आज है 9 जून 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपनी ही सरकार से खफा किसान संघ। एमपी में आरएसएस का अनुसांगिक संगठन किसान संघ अपनी ही सरकार से खफा है। बैठक में मूंग, उड़द समेत अन्य फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया गया है। बता दें कि 10 जून को प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सड़क हादसे में 1.5 लाख तक का खर्च उठाएगी सरकार। अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेगा इनाम। सड़क दुर्घटना में घायलों को अब अस्पतालों में तुरंत उपचार मिल सकेगा। उपचार का 1.5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार उठाएगी। ये सुविधा भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 के तहत मिलेगी। प्रदेश में इस योजना को लागू किया जा रहा है। बता दें कि योजना का लाभ इंदौर के सभी अस्पतालों में मिलेगा और घायलों का कैशलेस उपचार हो पाएगा। सीएम ने लगाई सौगातों की झड़ी। नए कॉलेज से लेकर 4 लेन रोड तक बनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीजी कॉलेज ग्राउंड में 113 करोड़ रुपए के विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने विधायक सुदेश राय और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर के मांग पत्र पर शहर के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शामपुर में कॉलेज खोलने की घोषणा की। सीहोर शहर में इंदौर नाके से गणेश मंदिर वाली सड़क को 4 लेन और नगर पालिका को शहर के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। हो गया बड़ा ऐलान, लाडली बहना योजना नहीं होगी बंद, हर महीने मिलेंगे 3000। देश भर में सबसे चर्चित योजनाओं में एक मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना इन दिनों फिर से चर्चाओं में आ गई। इसकी 3 खास वजह हैं। पहली तो लाडली बहनों की 25वीं किश्त कुछ दिनों में आने वाली है और दूसरी लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। तीसरी वजह सुनकर बहनें खुशी से झूम उठेंगी। लाडली बहनों की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। दिए गए निर्देश, लापरवाही से गाड़ी चलाई तो 3 महीने के लिए सस्पेंड होगा लाइसेंस। अब लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर वाहन चालकों का 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार ये निर्णय लेगी। इसके लिए मापदंड निर्धारित कर रेड स्पॉट और हॉट स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं। ये ऐसे स्थान होंगे जहां सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। एमपी यूपी के बीच बिछेगी 520 किलोमीटर लंबी रेल लाइन, सर्वे हुआ शुरू। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच 520 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में हाई स्पीड ट्रैक बिछाया जाएगा, जिसका सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। इस रेल लाइन को 9000 करोड़ से अधिक की लागत से पूरा किया जाएगा। नई रेल लाइन बनने के बाद ट्रेन की स्पीड और बढ़ जाएगी। तीसरी लाइन के निर्माण में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों को सीधा लाभ मिलेगा। एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बिक रही शराब, घोटाले का जिम्मेदार कौन? मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि शराब ठेकेदार मनमाने रेट पर शराब बेच रही हैं। ताजा मामला राजधानी भोपाल का है, जहां एमआरपी से ज्यादा रेट पर शराब बिकने का वीडियो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए इसे एक बड़ा घोटाला बताया है। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा शुरू करेगी संकल्प से सिद्धि अभियान। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी कार्यक्रमों को लेकर धर्मश्री स्थित संभागीय भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर संकल्प से सिद्धि अभियान 5 जून को शुरू किया गया। संकल्प से सिद्धि के तहत 21 जून विश्व योग दिवस, 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस से 6 जुलाई जन्म जयंती तक विविध कार्यक्रम, 25 जून को कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय के 50वें वर्ष पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। एमपी के 43,000 अधिकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, अपग्रेड करेगी सरकार। मध्य प्रदेश में हजारों अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश में राष्ट्रीय मिशन कर्मयोगी की अवधारणा और कार्य प्रणाली को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण नीति तैयार की। इसके अंतर्गत कर्मचारियों अधिकारियों को अपग्रेड बनाया जा रहा है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग में भी ये व्यवस्था लागू की गई। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 लागू, 1.5 लाख रुपए तक फ्री में होगा इलाज। सड़क दुर्घटना में घायलों को प्राथमिकता के आधार पर इलाज मिल सके और वो भी निःशुल्क। इसके लिए भारत सरकार ने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 लागू की। इसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल का इलाज इंदौर के अस्पतालों में भी कैशलेस रूप से किया जाएगा।
मेट्रो में 75% छूट के साथ कर सकेंगे यात्रा, 30 रुपए का टिकट मिलेगा। एमपी के इंदौर शहर में मेट्रो का 31 मई से शुरू हुआ एक हफ्ते का मुफ्त सफर परसों खत्म हुआ। मेट्रो का इंदौरियों ने दिल खोलकर स्वागत किया। इस पूरे हफ्ते में कुल 1,68,258 यात्रियों ने सफर किया। बीते आखिरी दिन भी 19,798 लोगों ने मेट्रो में यात्रा की। यात्रियों को अब निश्चित किराए में 75% छूट के साथ टिकट खरीद कर सफर करना होगा। मध्य प्रदेश में गौवंश का वध, 7 को जेल भेजा, मकान तोड़ने की मांग। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के झुरनिया तहसील कस्बा से सटे एक गांव में प्रतिबंध के बावजूद ईद उल अजहा पर गौवंश का खुलेआम वध किया गया। रविवार को सुबह 7 लोग बछड़े को पकड़कर अंबा डोचर गांव की पहाड़ी के पीछे ले गए और नाले के पास वध कर दिया। इसके बाद वे मांस काट रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर 7 में से 5 आरोपितों को मौके पर दबोच लिया। सभी को जेल भेज दिया गया। फाटक बंद, 20 किलोमीटर चक्कर लगाकर जाना होगा मांगलिया सांवेर मुख्य मार्ग रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। करीब 1 साल बंद सांवेर रोड की तरफ जाने वाले लोगों को परेशानी होगी। इस मार्ग पर आने वाले 1 दर्जन से अधिक गांव में रहने वाले ग्रामीण को मांगलिया आने जाने के लिए 20 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर सफर करना होगा। एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा पास करने वाले हर आरक्षक की अंक सूचियों की होगी जांच। पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में फर्जीवाड़ा कर पास हुए 9 आरक्षकों के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल में अब तक 22 आरक्षक पकड़े जा चुके हैं, जिन्होंने अपनी जगह किसी सॉल्वर को बैठाकर परीक्षा पास की। जांच में जुटे अफसरों को अब संदेह है कि कई आरक्षकों की बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट भी फर्जी हो सकती है। कौन होगा अगला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जल्द घोषित हो सकता है चुनाव कार्यक्रम। मध्य प्रदेश बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर प्रदेश के कार्यकर्ता पिछले 5 महीने से असमंजस में हैं। जनवरी महीने में नौबार में बीजेपी ने सभी संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों के नाम घोषित किए थे। बूथ समिति, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था। दावा था कि फरवरी महीने में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। भाजपा का संकल्प से सिद्धि तक अभियान, घर घर जाकर बताई जाएंगी मोदी सरकार की उपलब्धियां। देश भर के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा संकल्प से सिद्धि तक अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान के तहत भाजपा नेता जनता के बीच और घर घर जाकर मोदी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियां बताएंगे। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना समेत देश हित में विभिन्न विषयों पर कांग्रेस सरकार के 60 साल की विफलताओं और भाजपा सरकार की 11 साल की सफलताओं को घर घर पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। जिन जिलों में एक्टिव मिली थी दमोह की आधार आईडी, वहां आरक्षक भर्ती में ज्यादा फर्जीवाड़ा। दमोह में सामने आई आधार आईडी फर्जीवाड़ा में 2 आईडी ऑपरेटर पर प्रकरण दर्ज होने के बाद जांच जारी है। इस बीच प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में आरक्षक भर्ती 2023 में फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें भी आधार से छेड़छाड़, बार बार बायोमेट्रिक अपडेट करने जैसे गंभीर साक्ष्य सामने आए। खास बात यह है कि भिंड, मुरैना, श्योपुर वही जिले हैं जिनमें दमोह की एक ऑपरेटर आईडी फर्जी तरीके से संचालित होती पाई गई थी। मशीनों के हवाले हुई ग्रामीण मजदूरों की मनरेगा। जनपद के ग्राम टेकाड़ी में ग्रामीण मजदूरों के हक को मशीनों से काम करा के छीना जा रहा है। मनरेगा योजनाओं में गांव के गरीब मजदूरों को वर्ष में 100 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शासन ने मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया। बावजूद इसके ग्राम टेकाड़ी में इन मजदूरों के हक को छीनकर सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना का बंटाधार किया जा रहा है। मानसून से पहले पड़ेगी भीषण गर्मी, 44.8 डिग्री पर पहुंचा पारा। रविवार को राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार एमपी में मानसून आने के पहले लू चलेगी। पिछले करीब 10 दिन से मानसून महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में ही अटका है। इसके 3 से 4 दिन बाद ही आगे बढ़ने की संभावना है। सीएम मोहन यादव के घर फिर से गूंजेगी शहनाई, छोटे बेटे ने की सगाई। भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में आज सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे सुपुत्र डॉक्टर अभिमन्यु यादव की सगाई खरगोन के सेल्दा निवासी श्री दिनेश यादव की सुपुत्री डॉक्टर इशिता से पारंपरिक और पारिवारिक रीति रिवाजों के साथ में संपन्न हुई। सगाई समारोह में दोनों परिवारों के करीबी रिश्तेदार, राज्य सरकार के मंत्रीगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे।
1000 से ज्यादा टीचर्स ने मनपसंद जगह पर मांगा ट्रांसफर, फाइनल सूची का इंतजार। शासन के आदेश पर सरकारी विभागों में ट्रांसफर की छूट मिलने पर कर्मचारियों ने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। इसके लिए मनपसंद जगह पर नौकरी करने के लिए आवेदकों की बाढ़ सी आ गई। जिले में कई विभागों में ट्रांसफर के लिए आवेदकों की संख्या हजारों में है। अकेले जनजाति विकास विभाग में 1000 से अधिक शिक्षकों ने ट्रांसफर मांगा है, जिसके लिए 712 ने ऑनलाइन प्रोसेस अपनाते हुए आवेदन किया। एमपी में खुलेंगे 50-50 बेड के 12 नए वेलनेस सेंटर, किया जाएगा आयुर्वेदिक इलाज। एमपी के भोपाल शहर में पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज कलियासोत डैम के किनारे मॉडर्न वेलनेस कॉटेज बनाने जा रहा है। इस कॉटेज में पहाड़ी डैम और जंगल के मनोरम नजारों के बीच पंचकर्म और बॉडी डिटॉक्स की सुविधा मिलेगी। यहाँ परिवारों के लोग छुट्टियों का मजा वेलनेस वैकेशन के रूप में ले पाएंगी। आपकी जिंदगी खत्म कर रही है ई सिगरेट, युवाओं में बढ़ा कैंसर का खतरा। मध्य प्रदेश सहित राजधानी में प्रतिबंधित ई सिगरेट बेची जा रही है। शादी ब्याह में भी ई सिगरेट का धुआं युवा उड़ा रहे हैं। शहर के पौष इलाकों से लेकर पुराने भोपाल की गलियों तक में ई सिगरेट वेप्स, वेप पेन, ई हुक्का, मॉड और पर्सनल वेपोराइजर के रूप में चोरी छिपे बिक रही है। आकर्षक डिजाइन, विभिन्न स्वाद और सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण युवा इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। एमपी में बदलने वाली है एटीएम, जानिए क्यों है खास। मध्य प्रदेश में 795 एटीएम मशीन को भारतीय स्टेट बैंक बदलने जा रहा है। सबसे ज्यादा राजधानी भोपाल में 250 और इंदौर में 220 मशीनें बदली जा रही हैं। इसके अलावा जबलपुर और ग्वालियर में मॉडर्न मशीन लगेंगी। ये मशीन ईएमवी, चिप रीडर और एंटी स्कीमिंग तकनीक से लैस होंगी। इसमें कार्ड की क्लोनिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। आदिवासी अंचल के दूरस्थ ग्राम बकानखेड़ा के विद्यार्थियों को दी गई विशेष कॉपी। धार जिले के आदिवासी अंचल के छोटे से गांव बकानखेड़ा में रविवार को एक विशेष आयोजन में विद्यार्थियों को मोदी कॉपी वितरित की गई। ये कॉपी केवल एक लेखन सामग्री नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरक जीवन, विचारों और शिक्षण दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को जोड़ने का एक अनूठा प्रयास है। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के सह मीडिया प्रभारी, पूर्व पार्षद और मोदी कॉपी वितरण के सूत्रधार दीपक जैन टीनू विशेष रूप से उपस्थित रहे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।